जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सूर्य विश्वकर्मा आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब फैमिली पावर ऑफ क्वेश्चन पर। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जो नई भर्ती लगी है 2024 में 60,244 की भर्ती है। इसमें जी के जीएस कैसे क्वेश्चन आते हैं और ये जो प्रश्न है दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आइए तो हम वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। ठीक, तो आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर हुआ था। आपके ऑप्शंस हैं ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी यमुना, डी नर्मदा। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या है, वो होगा ब्रह्मपुत्र। ठीक, तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों। प्रश्न 2 है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ स्थित है। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है ए नालंदा, बी प्रयागराज, सी कन्नौज, डी धानेश्वर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका कन्नौज। कहाँ स्थित है दोस्तों, कन्नौज। कन्नौज में जो है हर्षवर्धन की राजधानी स्थित है। ठीक, तो अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा निभाया गया था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। बुद्ध जी जो थे वो पहला उपदेश अपना कहाँ दिए थे। सारनाथ में कि बोध गया कि लंबाई की कुशीनगर। इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों आपका अगला प्रश्न। वायुमंडल में कौन सी गैस ज़्यादा पाई जाती है। आपके ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है। तो आइए तो लमसम सभी को पता ही होगा। ठीक, कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस दोस्तों, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अब चलते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर है 9 प्रश्न में बोल रहा है कि कौन सी हवा वर्ष में 2 बार दिशा परिवर्तित करती है। कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा को परिवर्तित करती है। ए व्यापारिक हवा, बी बछुआ हवा, सी मानसून हवा, डी ध्रुवीय हवा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका, इसका सही आंसर होगा मानसून हवा जो होते हैं ये साल में 2 बार अपनी दिशा को परिवर्तित करते हैं। ठीक, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 10 यह कहता है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति किस कारण से आता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा आता है। इसके द्वारा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है इसी के कारण ज्वार भाटा आता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 11 है, गोभी, कालाहारी, आटा कामा, सहारा क्या है आपके सब्जी के नाम है कि मरुस्थल के नाम है कि चक्रवाती तूफान के नाम है कि शीतोष्ण घास के मैदान है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, क्या आंसर होगा इसका सही, इसका सही आंसर होगा बी। ठीक, मरुस्थल का नाम होता है। ठीक है, गोभी, कालाहारी और आटा का सहारा ये सब क्या हैं, एक प्रकार के आपके मरुस्थल हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे। ऋषभवेद थे कि महर्षि स्वामी थे कि पार्श्वनाथ थे कि मल्लिकी थे। आपका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका सी होगा, पार्श्वनाथ जी थे। कौन थे, पार्श्वनाथ जी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है।
क्या बनाती है दोस्तों? डेल्टा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? आपके ऑप्शंस हैं ए गंगा नदी, बी नर्मदा, सी महानदी, डी कावेरी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी नर्मदा। कौन दोस्तों? बी नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक, सॉरी। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 का रहा है दोस्तों, नीलकंठ में कौन सा समास होता है? नीलकंठ जो शब्द है, इस शब्द में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है कि द्विग समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है? तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका द्विग समास। इसमें कौन सा होता है दोस्तों? बहुब्रीहि समास होते हैं। सॉरी, कौन सा होता है दोस्तों? बहुब्रीहि समास होता है। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश में कुल आबादी, भारत की आबादी का कितना परसेंटेज है? ठीक, अपने उत्तर प्रदेश में अपने आबादी का कुल कितना प्रतिशत है? 16.4% है कि 23.2 की 11.1 की 13.2? इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो होगा 16.4। 16.4 उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत के आबादी से का है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 कहता है, बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हो गई खेलते वक्त? ठीक है, बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की खेलते वक्त ही मृत्यु हो गई थी? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए सुभाष, बी लाला अमरनाथ, सी ML जयसिंहा, सी रमन लंबा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी रमन लंबा जी थे, जो खेलते खेलते इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है? ठीक है, आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा पवन शक्ति। ठीक, पवन शक्ति। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 18 कहता है दोस्तों, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी श्री कृष्ण स्वामी, डी श्री के मुंशी। तो इसका सही आंसर होने वाला जो है दोस्तों वो बी है। ध्यान से इसको देखिएगा क्योंकि इसी से एक क्वेश्चन और बनता है। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और हमारा 19 प्रश्न है दोस्तों, भारत की संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। मतलब जो भारत की संपत्ति है, सरकार के द्वारा जो सरकारी संपत्ति है वो उसका संपत्ति किस पर आधारित, किसका अधिकार है? तो उसकी संवैधानिक है कि मौलिक है कि कानूनी है कि प्राकृतिक है? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो कानूनी है। ठीक, कानून के हिसाब से अब जो भारत की संपत्ति है अब कानून का ही अधिकार है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और हमारा लास्ट प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? ठीक, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? आपके ऑप्शंस हैं रामनगर तैली, दुधुआ लखीमपुर, बांदीपुर राजस्थान, कलिंगरा असम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों रामनगर। कहाँ? रामनगर नैनीताल में। ठीक है, रामनगर। ठीक, इसका सही आंसर दोस्तों रामनगर है। ठीक है, चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।